आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। काफ़ी छात्रों के मैसेज के माध्यम से लगातार एक ही प्रश्न आ रहा है कि सर क्या वाकई में अब मध्य प्रदेश में जो एमपी वर्ग 3 की भर्ती हुई थी उसमें जिन बीएड डिग्रीधारी छात्रों को प्राइमरी में शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो जल्दबाजी दिखाई गई थी 11 अगस्त 2023 से पहले पहले उन्हें नियुक्ति पत्र हाथों में थमा दिया गया, तो क्या अब उन बीएड डिग्रीधारी छात्रों को बाहर निकाला जाएगा? इस पर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि सर जब एमपी वर्ग 3 से बीएड डिग्रीधारी छात्रों को प्राथमिक से बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या मेरिट दोबारा बनाई जाएगी? क्या कट ऑफ कम करके डीएलएड के छात्रों को नियुक्ति पत्र उनके हाथों में दिया जाएगा? इस पर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, तो दोनों पॉइंटों पर बात करेंगे। कम समय में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। ताकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने बीएड डिग्रीधारी छात्रों को 11 अगस्त 2023 से पहले पहले जल्दबाजी में नियुक्ति पत्र हाथों में थमा दिए। इसका काफ़ी लोग रीज़न पूछना चाह रहे थे कि क्यों मध्य प्रदेश की सरकार बीएड छात्रों के साथ खड़ी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बीएड के छात्रों को नियुक्ति पत्र थमाया गया था जल्दबाजी में 11 अगस्त 2023 से पहले, तब उस समय मध्य प्रदेश में चुनाव थे और पॉलिटिशियन को सिर्फ अपना वोट बैंक दिखता है, ना ही कोई कानून दिखता है, ना ही कोई रूल। ठीक है, तो बीएड के छात्रों को तो उन्होंने नियुक्ति पत्र थमा दिए, जबकि एमपी वर्ग 3 की नोटिफिकेशन में भी लिखा था कि बीएड छात्रों का जो रिजल्ट होगा, जो काउंसलिंग होगी, जो अपॉइंटमेंट होगा, वो पूरा डिपेंड होगा सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर पर। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने उसका वेट ना करते हुए उन्हें चुनाव में फायदा मिल जाए, इस वजह से बीएड के छात्रों को भी नियुक्ति पत्र हाथों में थमा दिए गए। उसका उन्हें अंतर भी देखने को मिला। अच्छी खासी जीत, जो अभी सत्ताधारी पार्टी है वो अच्छे अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसीलिए यही एक बड़ा रीज़न है कि मध्य प्रदेश की सरकार बीएड डिग्रीधारी छात्रों के साथ अभी भी खड़ी हुई दिख रही है। अब आते हैं अपने पॉइंटों पर कि क्या वाकई में बीएड के छात्रों को एमपी वर्ग 3 से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार खुद बीएड छात्रों के साथ खड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में के जो जज हैं उनका कहना है कि प्राइमरी शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों के अयोग्य मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करने वाला है। 8 अप्रैल 2024 को इसकी अंतिम सुनवाई होने वाली है और बड़े स्तर पर इसका इम्पैक्ट पूरे भारत में पड़ने वाला है, जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा यह है कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को दिया गया फैसला, जो 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट की जज ने, वो 11 अगस्त 2023 से पहले लागू होगा या उसके बाद में? बाद में तो लागू होगा ही होगा। बात पहले की हो रही है, जो पहले नियुक्त हो चुके हैं पीआरटी की पोस्ट पर बीएड डिग्रीधारी। मध्य प्रदेश सरकार और अन्य कई सरकारें या पक्षकार ने अर्जी दाखिल कर यह भी मुद्दा उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी शिक्षकों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद देश भर में बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है और उनकी नौकरी जाने की नौबत आ चुकी है। लेकिन इन मध्य प्रदेश की सरकार को ये पूछना चाहिए कि जो हक डीएलएड डिग्रीधारी छात्रों का था, उनके भविष्य का क्या होगा जिनकी सीट बीएड डिग्रीधारी ले गए हैं। ये भी तो मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। ये भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज को सोचना चाहिए कि डीएलएड छात्रों का हक किसने मारा? उनका कोई भविष्य नहीं है क्या? है उनका समय नहीं लगा उनकी पढ़ाई में, या उनका पैसा नहीं लगा? इस पर भी मध्य प्रदेश की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट के जज को सोचना ही चाहिए कि उनके भविष्य का क्या होगा। बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है, क्योंकि उन्हें पिछली हेयरिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे थे और केंद्र सरकार ने अपने जो जवाब थे वो लिखित रूप से सबमिशन नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए दोबारा से केंद्र सरकार से कहा है कि वे जितने राज्य हैं भारत में और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके प्राथमिक शिक्षकों के कुल खाली पदों और साथ ही साथ पूरे भारत राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में 2018 के बाद से कितने बीएड डिग्री धारी छात्रों को ब्रिज कोर्स कराया गया है, इसके आंकड़े केंद्र सरकार जल्द से जल्द सुनिश्चित करे।
करेगी कहाँ से केंद्र सरकार जब ब्रिज कोर्स कराया ही नहीं गया है। एनसीटी का एक पत्र जारी हुआ था, आप सभी को पता है 2018 में, जिसने ये ऑर्डर दिया था कि बीएड के छात्र प्राइमरी में अवेलेबल हो सकते हैं अगर उन्हें ब्रिज कोर्स करने दिया जाए। इस 20 पत्र पर लगभग भारत के सभी राज्यों ने आवेदन तो करवा लिए, लेकिन ब्रिज कोर्स किसी ने नहीं कराया, तो उनकी गुणवत्ता कैसे डीएलएड के समक्ष हो गई, ये किसी ने नहीं सोचा। ये भारत है, यहाँ भेड़ चाल बहुत चलती है, तो अंधे में चल रही थी जैसी चल रही थी, लेकिन अब लगभग लाखों बच्चों के भविष्य दांव पे लगे हुए हैं, ऐसा कोई सोचने वाला नहीं है। इस बीच एक खबर और है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र भी एसोसिएशन ने अर्जी दाखिल कर दी है कि उन्हें भी कोई एक ऐसा कोर्स कराया जाए जिससे कि वो भी नियमित कर दिए जाएं और डीएलएड के इक्विवेलेंट हो जाएं। तो क्या ये संभव है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं डीएलएड छात्रों के अधिकारों का सीधा सीधा हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है, अब वो प्राथमिक में आवेदन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को एकदम सही ठहराया था और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देशव्यापी असर देखने को भी मिला और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट भी आ गया। आपने देखा होगा, चाहे वो बिहार हाईकोर्ट हो, वो उधर भी जो छठा चरण में 22,000 शिक्षक थे उनको बाहर कर दिया गया, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो अब उत्तराखंड की बात हो, मध्य प्रदेश में भी तलवार लटकी हुई है और उत्तर प्रदेश में की 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी तलवार लटकी हुई दिख रही है। और यहाँ पर यह भी बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आदेश में संशोधन करने की गुहार लगाई है कि कैसे भी करके बीएड के छात्रों को बचा लिया जाए। क्या ये सही होगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही तय करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी भारत में पावर है वो है पॉलिटिशियन की। अगर पॉलिटिशियन मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाह लेंगी ना कि बीएड डिग्रीधारी को कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके कानूनों की धज्जियां पॉलिटिशियन ही उखाड़ते हैं, क्योंकि बीएड डिग्रीधारी छात्र कानूनी तौर पर तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, वैलिड नहीं है पीआरटी पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आप एमपी वर्ग 3 की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी एमपी वर्ग 3 की बीएड और डीएलएड के व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप हों उसमें शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि एक छात्र को सही पिक्चर क्लियर हो सके कि बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में कितनी ज़्यादा राजनीति भी इन्वॉल्व है एमपी वर्ग 3 में।